If your shoulder getting stiffer day by day, it's not just pain. It could be frozen shoulder. So what exactly is frozen shoulder and why does it make even simple tasks so painful? Let's dive into the basics and how we as physiotherapists diagnose it step by step. Yes, I am Pratham Singh, BPT final student. So did you know that frozen shoulder is misdiagnosed in the practice 50% of the time? So, therefore, it's really crucial that we understand what are the key features we are looking for to diagnose the frozen shoulder accurately. Before we go any further, what is frozen shoulder? Frozen shoulder is a condition where we get specific stiffening of the shoulder joint through fibrosis of the joint capsule. As we did not know what exactly causes a frozen shoulder, but we know that it presents with a clear stiffening of the joint where it can be split into two phases. The first 6 to 9 months is pain dominant phase where patient experiences the pain followed by the stiffness dominant phase where pain is subsides but stiffness is prevails for next 9 to 12 month ahead. रुको गाइस, आई नो, मुझे पता है आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो. यू आर लुकिंग फॉर द की थिंग्स डैट विल हेल्प यू टू डायग्नोज द फ्रंट शोल्डर एक्यूरेटली. चलो मैं बताता हूँ. पहला फैक्टर एज है. मेनली जो फ्रंट शोल्डर केसेस होते हैं स्पेसिफिकली वो 40 ईयर्स टू 60 ईयर्स ओल्ड के बीच में होते हैं, अराउंड इनके बीच में होते हैं. अगर कोई आपके पास 30 ईयर्स ओल्ड या 75 ईयर्स ओल्ड का कोई पर्सन आपके पास आ रहा है तो मे बी उसको फ्रंट शोल्डर ना हो. तो मेनली हमारा यही क्राइटेरिया रहता है कि एज हम देखेंगे. मेनली नॉर्मल फ्रंट शोल्डर के लिए एज हम देखते हैं 40 टू 60 ईयर्स ओल्ड के बीच में. तो अगर उसके बाद या उससे पहले कुछ आ रहा है तो मेनली हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे एज अ फ्रंट शोल्डर. मेनली उसके सिम्टम्स पे भी बेस करेगा बट मेनली 40 ईयर्स टू 60 ईयर्स के बीच में क्राइटेरिया रहेगा. सेकेंड थिंग इज स्टिफनेस. स्टिफनेस मीन मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस. मेनली हम देखेंगे पेशेंट को किस किस मूवमेंट में दिक्कत आ रही है. मेनली इसमें जो हम चेक करेंगे एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे दोनों शोल्डर्स की, मेनली अफेक्टेड और अनफेक्टेड की. मेनली हम इसमें चेक करेंगे एक्शन रोटेशन. जो एक्शन रोटेशन होगी वो 50% रिड्यूस्ड होगी एज कम्पेयर टू अनअफेक्टेड साइड. ठीक है. इस साइड मेनली हम इसमें देखेंगे पेन किस साइड होता है. मेनली यहाँ पर पेन लेटर साइड ह्यूमरस में होता है जहाँ डेल्टोइड मसल जुड़ता है. डेल्टोइड मसल कहाँ जुड़ता है? डेल्टोइड ओब्टूसिटी पे. मेनली वहाँ पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मेरी यहाँ बहुत ज़्यादा इस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है. मेनली कई क्लिनिशियंस कहते हैं कि एक्सरे कराना ज़रूरी नहीं है बट एक्सरे ज़रूरी है क्योंकि हमें उससे अदर कंडीशंस का पता लगता है. अगर उसे अदर कंडीशंस ना हो तो उसे फ्रंट शोल्डर है. अदर कंडीशंस लाइक ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ शोल्डर, एवियन एंड लॉक्ड पोस्टीरियर डिसलोकेशन, ट्यूमर, ऐसी कंडीशंस हमें एक्सरे में विजिबल हो जाती है. अगर विजिबल ना हो तो हम कंसीडर कर सकते हैं उसे फ्रंट शोल्डर है. वन मोर थिंग, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ नाइट पेन ड्यू टू, अगर वो उस साइड सो जाता है, उसी शोल्डर की साइड सो जाता है जिसमें उसे पेन है, तो उससे क्या होता है जो कैप्सूल होता है हमारे शोल्डर जॉइंट का वो डिकम्प्रेस होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो इरिटेट करता है एंड पेशेंट फील्स द पेन. सो इसके हम रिस्क फैक्टर्स भी देखेंगे. रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है? मेनली डायबिटिस मेलाइटिस आएगा, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है वो आ जाता है. उनकी वजह से इनको दिक्कत फ्रंट शोल्डर की आ जाती है. सो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, हेल्पफुल रही होगी. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा.